बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट लेकर आई हूँ। लेकिन इस फ्रेंच टोस्ट की खासियत ये है कि ये बिल्कुल भी मीठे नहीं है, इसमें चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। ये सॉल्टिश फ्रेंच टोस्ट हैं। अच्छा, ये मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा आज मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत अच्छे स्नैक्स हैं, ये नमकीन स्नैक्स हैं और बहुत मज़े से खाए जाते हैं। यानी वो लोग जिनको चीनी वगैरह इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, मीठा इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, उनके लिए तो बेहतरीन स्नैक्स हैं ये। चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। जो भी आपको वीडियो अच्छी लगती है ज़रूर शेयर किया कीजिए। ये भी एक सदका जारिया है कि कोई अच्छी रेसिपी आप देखें तो उसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल ले लीजिए। यहाँ मैंने 2 अंडे इसमें तोड़ के डाले हैं। अंडे हमेशा अलग तोड़ के डालिएगा। अब गर्मी आ रही है, अंडे हमारे ख़राब भी निकलते हैं अंदर से, इसलिए अलग अलग तोड़ के डालिए। अंडे तोड़ने के बाद मैंने 2 टीस्पून यहाँ पे सफ़ेद सिरका इसमें शामिल किया है। आप सिरका कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून इसमें सिरका डाला है। 2 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें काली मिर्चें इस्तेमाल की हैं और बहुत थोड़ा सा 2-3 पिंच मैंने नमक के इसमें इस्तेमाल की हैं फ्लेवर के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मिक्स हर्ब भी इस्तेमाल किए, कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप बारीक बारीक धनिया भी काट के डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप बग़ैर इसके भी बना सकते हैं, लेकिन मिक्स हर्ब से इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। बहुत मज़े के ये फ्रेंच टोस्ट बनते हैं हमारे। बस यही इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बीट कर लीजिए। हमारा मिक्सचर रेडी है। फिर यहाँ पर मैंने 3 स्लाइस के पीसेस लिए हैं। इसको मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया है। आप चाहें तो पूरे स्लाइस भी इसमें डिप करके फ्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप दी है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। अच्छा, फिर यहाँ हम एक पैन ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच इसमें घी शामिल किया है। आप इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये जो हमने मिक्सचर बनाया है, इसमें एक एक पीस डाल के अच्छी तरह से डिप करके, अच्छी तरह से इस मिक्सचर को सोक करके आप इस पैन में आहिस्ता आहिस्ता रखते जाइए। ठीक है, ये तमाम पैन में रखिए और आंच आपकी बिल्कुल लो टू मीडियम होनी चाहिए, ताकि ये अंदर तक सिक जाए, क्योंकि अंडा डला हुआ है। ऐसा ना हो कि ऊपर से सिक जाए, अंदर से कच्चे रह जाए। लिहाजा आपने फ्लेम जो है बहुत लो पे रखनी है। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी इनमें कलर आ जाएगा। 2 मिनट तक आप ऊपर से सेकिए, 2 मिनट तक नीचे से सेकिए, कलर भी आ जाएगा और ये अच्छी तरह पक भी जाएंगे। बहुत मज़े के स्नैक्स बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं, ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। 2 मिनट के बाद आप नीचे से चेक कीजिए, इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन कलर का। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से इनको पलट दीजिए। इसी तरह से आप 2 मिनट नीचे से भी फ्राई कर लीजिए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल और घी जो भी है वो टिश्यू पेपर अपने अंदर सोक कर ले। बहुत अच्छे बनते हैं ये। रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। इसको गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए। शाम की स्नैक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, सुबह नाश्ते के लिए बहुत अच्छे हैं। ये बच्चों को लंच में देने के लिए बहुत अच्छे हैं। आप एक दिन पहले मिक्सचर रेडी करके रख लीजिए, सिर्फ दूसरे दिन आप स्लाइस इसमें डिप कीजिए और फ्राई करके बच्चों को दीजिए। बहुत शौक़ से बच्चे शौक़ से खाते हैं ये। इसके साथ केचप रख दीजिए थोड़ा सा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। सिंपल सी रेसिपी है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।